This issue was debated even before independence. The British government had introduced separate electoral. This system means that for electing a representative from a particular community, only those voters would be eligible who belong to the community. In the Constituent Assembly, many members expressed a fear that this will not suit our purpose. Therefore, it was decided to adopt a system to reserve constitutions. In this system, all voters in the constituency are eligible to vote, but the candidate must be belong to only a particular communities or social sections for which the seat is reserved. अभी कहते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले भी इस विषय के ऊपर या इस सब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यू बहस हुई थी या डिबेट हुई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अलग ही सेपरेट इलेक्ट्रल सिस्टम स्टार्ट किया था। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का बनेगा, उसको वोट डालेंगे सभी, लेकिन जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ है वही उसके वोट को डालने की सुविधा दी गई थी। कि इसमें वोट डाल इसका अर्थ है किसी भी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव में केवल उसी कम्युनिटीज़ के लोग ही वोट डाल सकेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन सभा के अंदर अनेक ऐसे मेंबर्स थे जिनके ऊपर शंका की गई थी। उनका विचार था कि ये सिस्टम जो है हमारी ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करता है, जो हमारा एम है उसको पूरा नहीं करता है। इसीलिए आरक्षण निर्वाचन यानी कि रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार्ट हुआ। और इस सिस्टम में ऑल वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट आर एलिजिबल, कि इस सिस्टम के अंदर इस व्यवस्था को अपनाया गया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर सभी मतदाता जो वोटर्स हैं वो वोट तो डालेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो उसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ या सोशल वर्क का होगा जिसके लिए वो सीट रिजर्व की गई है। There are the certain social groups which may be spread across the country in the particular constituency. Their member may not be sufficient to be able to influence a victory of a candidate. However, taken across the country, they are significant sizable group. To ensure their proper representation, a system of reservation become necessary. The Constitution provides for reservation of seat in the Lok Sabha and State Legislative Assembly for the scheduled caste and scheduled tribes. This provision was made intently for a period of 10 years and a result of successive constitutional amendments has been extended up to 2020. The Parliament can take a decision to further extend it when the period of reservation expires. The number of seats reserved for both of these groups is in proportions of to their share in the populations of India. Of the 543 elected seats in the Lok Sabha, and 84 are reserved for the scheduled caste and 47 are reserved for scheduled tribes as of September 2012. अब ऐसे बहुत सारे सामाजिक ग्रुप थे जो पूरी कंट्री के अंदर फैले हुए थे और किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में नहीं, उनकी संख्या इतनी नहीं होती कि प्रत्येक प्रत्याशी को जीत के लिए इफ़ेक्टिव कर सके, बट पूरी कंट्री पर नज़र डालने से वे एक अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते थे। जब उनके रिप्रेजेंटेटिव देने की रिजर्वेशन की व्यवस्था ज़रूरी हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचित जाति की शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल के लिए कि लोकसभा में, राज्यसभा की लेजिस्लेटिव सभाओं में या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है। तो प्रारंभ में ये व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधन जितने भी चेंजेस थे इसे बढ़ा करके 2010 तक कर दिया गया और रिजर्वेशन की अवधि खत्म होने के बाद भी संसद में इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ये दोनों ही समूहों की रिजर्वेशन सीट का वही अनुपात था जो कि भारत की जनसंख्या के अनुपात में है। और आज लोकसभा के लिए 543 निर्वाचित सीट में से 79 SC और 41